आज हम आए हैं SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ सिंध में और ईद की खुशियाँ हम बांटने वाले हैं। आज SOS के जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो आज हम ये खुशियाँ बांटेंगे भी सही, क्योंकि ईद पे आप तमाम लोग अपनों के साथ तो ईद मनाते हैं, लेकिन जो है जो बच्चे जिनके ना माँ बाप हैं, ना उनके पेरेंट्स हैं, ना उनके बहन भाई हैं, उनको आप लोग जो है वो भूला मत करें। तो आइए आज जो है वो SOS विलेज के बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ बांटते हैं। आइए हमारे साथ। जैसे आप लोग अपने तमाम घरों में होते हैं, ये भी जो है वो SOS चिल्ड्रंस विलेज एक घर है जिसमें यहाँ पर जो है वो तमाम तर टीम यहाँ पे मौजूद होती है। इस वक्त गुल अहमर साहिबा हमारे साथ मौजूद है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपके आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा, ये बताइएगा ईद पर जो है वो लोग तमाम तरह अपने अपने घरों में मौजूद होते हैं, आप यहाँ पर मौजूद है, इट मीन्स ये आपका घर है? जी बिल्कुल, ये बच्चे भी मेरे हैं और ये घर भी मेरा है और मैं यहीं इन बच्चों के साथ 24 घंटे साथ में इनके होती हूँ। मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही हूँ और इन सारे बच्चों की ज़िम्मेदारी एक तरह से मुझ पे है और उनकी अच्छी सेहत, उनकी तालीम और उसके अलावा उनकी तमाम अच्छी तरबियत देना, ये सब हमारी ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि बेशुमार जिस तरह से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अभी इस वक्त जो है वो 125 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जी, तकरीबन 128 बच्चे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। और किस एज से किस एज तक यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं? पे जो हमारा एडमिशन क्राइटेरिया है उसके अंदर हमारे पास 2+ ईयर के बच्चे हम लेते हैं। उससे छोटे बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, हम उन एज ग्रुप में बच्चे लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मैक्सिमम एज जो क्राइटेरिया की होती है 10 साल होती है, क्योंकि 10 साल से बड़े बच्चे जो होते हैं वो फिर जाहिर सी बात है बाहर इतने ज़्यादा एक्सपोज हो चुके होते हैं कि हमारी किसी भी तरबियत को वो मानते नहीं हैं, उस पर फॉलो नहीं करते हैं। SOS चूँकि इंटरनेशनल इदारा है तो उसकी एक अम्ब्रेला के नीचे हैं हम लोग, तो जो हमारी पॉलिसी होती है उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं। और उसमें ये है कि जाहिर सी बात है बच्चों को हमने हर चीज़ समझानी है, करनी है, उनकी तरबियत देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। तो बच्चा अगर बाहर से इतना एक्सपोज होकर आएगा तो ऑब्वियसली फिर वो किसी भी तालीम को सही से उस तरह से उसका अपना हिस्सा नहीं उसका होगा, पार्ट नहीं अदा करेगा। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे उन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है कि हर बच्चे को एक प्यार भरा घर मिले, तो उसके लिए हम उस घर में जब तक माँ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे को एक अच्छा घर किस तरह मिल सकता है। एक माँ होती है और उस माँ के साथ घर की पूरा एक मुकम्मल होता है तसव्वुर, और उसके साथ उनके सिबलिंग्स होते हैं। जाहिर सी बात है जब तक बहन भाई नहीं होंगे, शरारतें नहीं होंगी, चीज़ें नहीं होंगी, तो वो किस तरह से वो मुकम्मल नहीं होगा घर। तो हम डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों का एक ग्रुप बना के, जो 8 से 10 बच्चों का ग्रुप होता है, वो हर हाउस में हमारे पास तकरीबन इस वक्त 14 हाउसेज़ हैं और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के बच्चों को मिला के एक एक हाउस में दिया होता है। और हर हाउस में एक मदर होती है जो अपने तमाम बच्चों का ख्याल रखती है और बिल्कुल माँ की तरह उसने सुबह नाश्ता भी बनाना होता है, उसने लंच बॉक्सेस भी बनाने होते हैं, उसने बच्चों को तैयार करके स्कूल जैसे अपने बच्चों को भेजती हैं उस तरह उनको भेजना भी होता है कि टाइम से ट्यूशन में भेजना, टाइम से कुरान पढ़ने जब कारी साहब आ रहे हैं तो उसमें भेजना। और बच्चे ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, वो शरारतें भी करते हैं, तो हम सब मिलके उन चीज़ों को देखते हैं। रियली ग्रेट। और आज हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले भी हैं, बच्चों से भी मिलेंगे, बच्चों के साथ ईद भी सेलिब्रेट करें। देखते हैं जी मज़ीद जो है वो यहाँ पर इस घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें। आइए हमारे साथ। ये वाली कौन सी जगह है, इसके बारे में मुझे पता है। ये हमारा एडमिन एरिया है कि जाहिर सी बात है हमारे गेस्ट भी आते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन भी होना चाहिए और एक ग्रीनरी का लुक होना चाहिए। जैसा आपने पूरे विलेज में देखा है हमारा बहुत अच्छा ग्रीनरी के साथ है, हर चीज़ मेंटेन्ड है। और हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें बच्चों के सारे ऑडिटोरियम हैं और हाँ जी एक्टिविटी हॉल है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये पहले ऑडिटोरियम है जिसमें हम जाएंगे। आ जाए जी। अच्छा, ये है जी ऑडिटोरियम जहाँ पर जो है वो कोई भी बच्चे कॉन्फ्रेंस वगैरह या कोई ट्यूशन हो। जी, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे होते हैं। ये हमारा अभी इस वक्त तो ट्यूशन हॉल बना हुआ है कि हर जगह क्लासेस वाइज बच्चे बैठ रहे होते हैं। जब हमारी मीटिंग होती है तो भी हम यहीं पे लेते हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पे मल्टीमीडिया है
और उस मल्टीमीडिया पे अगर हमारी ऑनलाइन हमारे हेड ऑफिस से बच्चों के लिए कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई सेशंस होते हैं हमारे बच्चों के हवाले से, कोई उनकी मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए होते हैं, उन्होंने कोई बात करनी होती है, तो हमारी ये मल्टीमीडिया के ऊपर हमारे बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तो क्योंकि ईद का माहौल है और ईद में जो है वो बच्चे पढ़ते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, इसीलिए ये जगह जो है वो थोड़ी खाली है। और मैं ख़ुद भी पर्सनली कहती हूँ ईद के दिन बच्चों को जो है वो सेलिब्रेशन करनी चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई तो उनको थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे बच्चों को कितने दिन की यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं, वैसे तो नॉर्मली डेज़ में छुट्टी मिलती है, 3 दिन तो छुट्टी होती है, फिर चौथे दिन भी खुद ही बच्चे छुट्टी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे कितने दिन की बच्चों की छुट्टी? यहाँ पे भी इसी तरह से ही है जिस तरह हर जगह होती है। यहाँ पे भी स्कूल में भी छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और आफ्टर रिज़ल्ट इनकी 1 वीक से ज़्यादा तकरीबन 10 दिन की छुट्टियाँ हैं और फिर नई क्लास इनकी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी यहाँ पे जो है सारे 3 दिन जो है वो ईद के हल्ला गुल्ला होगा और बच्चे जो है वो अपना पूरा सेलिब्रेट करते हैं फुली। अच्छा, ये वाला मुझे बताइएगा, ये बहुत प्यारा रूम बना हुआ है, जो इसका हमें इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, जिस तरह से बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सारी चीज़ें, इनको क्या क्या सिखाया जाता है भाई? ये एक्टिविटी हॉल है, यहाँ पे बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, रीडिंग है, अपनी स्टोरी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, दीनी किताबें भी रखी हैं, इंग्लिश बुक, स्टोरीज बुक हैं। उसके अलावा यहाँ पे हर संडे को जो है हमारी एक खातून आती हैं जो बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं, जिन बच्चों को शौक़ है उनको, तो ये वो जो चीज़ें बनाते जाते हैं वो अपना डिस्प्ले करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई हमारे पास वॉल्टियर्स आते हैं और बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ये हमारा एक्टिविटी हॉल है, जहाँ पे पेंटिंग्स होती हैं, स्केचिंग होती हैं, इस तरह जो भी बच्चे कोई काम करना चाहे तो यहाँ पे वो एक्टिविटी यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है। इस वक्त कितने बच्चे ऑलमोस्ट 9-10 में हैं अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने बच्चे बैठ जाते हैं आराम से? इस वक्त हमारे पास 12 से ज़्यादा जो हैं हमारे पास मैट्रिक के बच्चे हैं और इसी तरह हमारे पास कॉलेज की बच्चियाँ भी हैं, 9 हमारे पास कॉलेज की बच्चियाँ हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही एक क्यूट सा बच्चों के लिए जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डिफरेंट किस्म की जगह किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक जो है वो ब्लैंक बोर्ड भी यहाँ पे लगाया हुआ है। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ हैं तो ये देखें, बच्चों के रूम्स हैं तो एक इन्वायरमेंट फ़ील हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे टेडीज़ वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एंड आई लव द कलर, जो यहाँ पे कलर थीम एक रखी हुई है, आई रियली लाइक इट। नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो क्रिएटिविटी बच्चों को सिखाई जा रही है। वो अगर आप देखें कि जिस तरह से एक्टिविटीज़ हो रही होती है, उनकी क्रिएटिविटी देखें कि जिस तरह से उन्होंने जो है वो ट्रक्स बनाई हुई हैं पूरी। और उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखें आप, पेंटिंग बच्चों ने की हुई और ये भी एक क्रिएटिविटी की हुई है। ये देखें आपके सितारे वगैरह सारे लगाए हुए हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये है कढ़ाई जी, एम्ब्रॉयडरी भी इनको सिखाई जा रही है। तो ये भी बहुत ही क्यूट से जो है वो आप समझें कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बच्चे सीख रहे हैं, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो है वो बच्चों को बाकायदा हुनर सिखाया जा रहा है। ये देखें कितना प्यारा सा इन्होंने बनाया है। इतनी क्रिएटिव बच्चे हैं कि उनको अगर वो इन्वायरमेंट दिया जाए बच्चों को तो वो देखें कितना प्यारा जो है, कितनी क्रिएटिविटी वो कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला मुझे बताइएगा, ये कंप्यूटर लैब है बच्चों की? ये बच्चों की कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर क्लास लेते हैं। हर क्लास के बच्चे का एक टाइम होता है और उसमें टीचर जो है वो बच्चों को कंप्यूटर की पूरी जो है वो नॉलेज दे रही होती हैं।